छोटा सा प्यारा बच्चा है जिलाधीश साहब का। बड़ी देर से अपनी आया की गोद से मम्मी की गोद में जाने की फिराक में तैयार बैठा था। मम्मी को कहीं जाने की तैयारी करते देखकर उनकी साड़ी पकड़कर मचल उठा। मैं भी आपके साथ चलूँगा मम्मी। छोड़, पीछे हट। छी, कितने गंदे हाथ हैं तेरे। और मेरी साड़ी पकड़ ली। कमला, ओ कमला, कहाँ मर गई? आके कृष्णा को पकड़। मीता का मूड एकदम उखड़ गया। कितने मन से तैयार हुई थी, पर इस कमला ने कृष्णा को ऐन वक्त पर उसके पास छोड़कर सब सत्यानाश कर दिया था। आज महिला मंडल की मीटिंग है। मीता उसकी सभापति है। आज गरीबों की झोपड़ियों में जाकर उसे भाषण देना है। समझाना है कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। उन्हें प्यार दुलार के साथ साथ उचित दंड भी मिलना चाहिए। समाज में ऊंच नीच की भावना मिटाने का जिम्मा लिया है मीता देवी ने। और क्यों न लें, उनके पति कोई क्लर्क नहीं वरन जिलाधीश हैं। अरे कमला, तू अपने लड़के को तैयार करके लाई या नहीं? ओ बीवी जी, हमारे पास कोई साफ कपड़ा नहीं था तो हम राजू को कैसे लाते? सब कपड़े बटोरने के बहाने हैं। मौका मिलते ही अपना दांव लगाने लगी। अब तो देना तो पड़ेगा ही। बड़ी सी पेटी में से पुराने कपड़े ढूंढते हुए मीता बड़बड़ाती जा रही थी। क्यों बिना मतलब की उठापटक में लगी हो? कृष्णा का कोई सूट दे दो न। क्यों न दे दूं नया सूट उस कामचोर के बच्चे को? वैसे भी अगर वो इतना भी महंगा कपड़ा पहनेगा तो उसके और हमारे बच्चे में क्या अंतर रह जाएगा? नौकर को नौकर की तरह ही रहना चाहिए। जरा सी छूट मिलते ही ये सिर पर चढ़ने लगते हैं। मीता का मुंह और हाथ तेजी से चल रहे थे। आखिर उसे एक पुराना लेकिन थोड़ा ठीक ठाक सूट मिल ही गया। कमला, ले ये कपड़े और अपने लड़के को साबुन से नहला धुला कर पहना देना और मेरे पास ही खड़ी रहना। उसे लेकर मीता ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अपनी आया के बेटे को साफ सुथरा करके आया के साथ ही अपने पास खड़े रहने का आदेश दिया था, ताकि ऐन वक्त पर जब बच्चे को गोद में उठाकर मीता और प्यार लुटाने का मौका आए तो सामने ही आया का बच्चा खड़ा मिल जाए और उसे कोई गंदा नाक बहता बच्चा गोद में न उठाना पड़े। उसे तो ये बात पसंद ही नहीं थी, पर सबने जब समझाया कि गरीबों के समर्थन से आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं और फिर तस्वीर भी खींची जाएगी, तब मीता मन मार कर तैयार हो गईं। आया कृष्णा को तैयार कर खाना खिला देना। और शान से सैंडल टकटकाती मीता जब बाहर निकली तो ड्राइवर ने अदब से कार का दरवाज़ा खोल दिया। कमला भी पीछे से आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। इतना देखते ही मीता क्रोध से कुछ कहने ही वाली थी कि जिलाधीश साहब ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। समय की नजाकत को समझते हुए मीता ने पुनः मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया। मीता समाज सेवी संस्था प्रेरणा की प्रेसिडेंट है। पति जिलाधीश है, अतः उसके नाज नखरे के लिए लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं। पता नहीं कब उन पर कृपा दृष्टि हो जाए। मीता के लिए समाज सेवा एक खेल ही है। सज धज कर मीटिंगों में जाना, मुस्कुरा कर तस्वीर खिंचवाना, वो क्या किसी की सेवा करेगी? उसकी सेवा के लिए तो दूसरे लोग ललायत रहते हैं। कार झोपड़ियों के पास पहुंची तो बस्ती वालों ने चारों तरफ से कार को घेर लिया। आ गई, देखो कार आ गई। कार कितनी अच्छी है, देख कितनी चिकनी है ना। हाँ, रंग भी बहुत अच्छा है। हटो, दूर हटो। पुलिस वालों ने मीता के बिगड़े मूड को देखकर तुरंत ही बच्चों को दूर हटाया। मीता ने जैसे ही कार से बाहर पैर रखा, बदबू का ऐसा झोंका आया कि उल्टी रोकना मुश्किल हो गया, पर मुंह पर रुमाल रखकर उन्होंने उसे रोका। किसी तरह जगह बनाते हुए मीता स्टेज पर पहुंची और भाषण आरंभ किया। आज समय बदल गया है। हमें समाज को ऊपर उठाने के लिए आगे आना होगा। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेद को मिटाकर एकता कायम करें। साफ सफाई से रहें। आज के बच्चे कल के युवा और देश के कर्णधार हैं। उनका लालन पालन अच्छी तरह से करिए।
सबसे पहले बच्चे को अब की तरफ ज़रूरत है, अतः उसको यथाशक्ति प्यार दुलार दीजिए, उसके साथ समय गुजारिए, तब दूसरे काम करिए। भाषण देते देते उसने नज़र घुमाकर कमला व उसके बच्चे को ढूंढना चाहा, पर जब वे कहीं नज़र न आए तब मजबूरी में उन्हें एक गंदे से बच्चे को जो पास ही खड़ा था गोद में उठाना पड़ा। मुंह से तो मीता ऊंच नीच मिटाने की बात कह रही थी, पर चेहरे से असलियत जाहिर हो रही थी। उनके साथ आई अन्य महिलाएं मन ही मन उनकी स्थिति देखकर मजे ले रही थीं। शोभा ने विनीता से कहा, मीता का मूड क्यों उखड़ गया है? अरे मूड तो उखड़ना ही था, जिलाधीश की बीवी हैं तो जन्म भी किसी रईस घर में ही लिया होगा ना। अब इस गंदी बस्ती में आना ही उसके लिए सजा बन गई। और उस पर कमला के बच्चे को बुखार चढ़ गया तो उसे लेकर वह घर चली गई। मीता को मन मार कर किसी गंदे बच्चे को उठाकर प्यार करना पड़ा। अचानक इस फेर बदल से और क्या हो पाता। कमला के बच्चे को घर से नहला धुला कर सेंट लगा कर लाई थी बेचारी मीता। वाकई मीता उस दिन बेचारी बन गई। घर पहुंचकर बार बार साबुन से हाथ धोए, पर ऐसा लग रहा था जैसे बस्ती की सड़क उसके तन बदन में भर गई हो। ये कमला की बच्ची भी कहाँ मर गई और मुझे उस लार टपकाते बच्चे को गोद में उठाना पड़ा। मेम साहब, तभी कमला ने आवाज़ देकर आग में घी का काम किया। अच्छा तो आ गई महारानी, और आपके राजकुमार कहाँ हैं? क्या बताएं मेम साहब, अचानक बेटे को तेज बुखार हो गया और पेट भी दर्द करने लगा तो बिना आपको बताए जाना पड़ा। मीता ने हाथ नचाकर कहा, अरे थोड़ा बुखार ही तो था, मर तो नहीं रहा था। पता है इतनी अच्छी साड़ी का सत्यानाश हो गया, अब ड्राई क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। मेम साहब, कुछ पैसे मिल जाते तो डॉक्टर की फीस और दवाई का इंतजाम हो जाता। एक तो काम चोरी करती है और पैसे भी मांगती है। चल निकल यहाँ से। मेम साहब दया करो, मेरी तनख्वाह में से काट लेना, पर अभी दे दो। कमला ने उसके पैर पकड़ लिए। तनख्वाह का क्या मतलब? तेरे कारण मेरी इतनी कीमती साड़ी जो खराब हो गई, तनख्वाह के पैसे तो उसी में कट जाएंगे। कमला रोती जा रही थी और सोच रही थी कि अगर ऐसे ही लोग नेता बनकर देश चलाएंगे तो हम गरीब तो भूखे नंगे ही रह जाएंगे। दिखावे के लिए गंदी बस्तियों में जाकर बच्चों को फल बिस्किट बांटेंगे और घर में हम जो उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चों के दवाई तक का पैसा नहीं, हमारी मेहनत की कमाई पर राज कर रहे हैं। कैसा मुलम्मा चढ़ा कर जाती हैं बाहर, दयालु प्रेमी सेवा भाभी, और घर में अरे एक क्या हमें देखेंगे। इनसे तो अपना बच्चा नहीं संभाला जाता, बेचारा रोते रोते सो गया। ये देश संभालेंगी। मीता देवी को वोट दीजिए। मीता देवी का चुनाव चिन्ह है बच्चा। बच्चा जो कल के राष्ट्र का कर्णधार है। बच्चा जो मासूम है, छल कपट भ्रष्टाचार आदि से अभिज्ञ है। तभी तो मीता देवी ने अपना चुनाव चिन्ह बच्चा रखा है। मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए मीता देवी को वोट दें। मीता देवी के प्यार का प्याला छलक पड़ रहा है। अब ये अलग बात है कि उसकी चांद बूंदें भी उनके बेटे कृष्णा के हिस्से में नहीं आ रही है। क्या करे बेचारी, मजबूर है सुबह से शाम तक झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को संभालने में। चुनाव प्रचार से बड़े बड़े नेताओं के मीटिंगों से समय मिले तब तो घर देखेगी। देश के लिए इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। भला जहाँ तहाँ मीता देवी के बैनर लगे हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ सभाएं आयोजित की गई हैं। मीता देवी ममता लुटाती अपना प्रचार कर रही हैं। मीता देवी जिंदाबाद, हमारी नेता मीता देवी, मीता लाओ देश बचाओ। चुनाव समाप्त हुए और मीता बहुमत से जीत गईं। जगह जगह उनका अभिनंदन हो रहा है। घर पर भव्य पार्टी का आयोजन है जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित हैं। पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही है।
बाहर गरीब बच्चों का रेला उनसे मिलने, उनका अभिनंदन करने हार लिए घंटों से खड़ा है। और अंदर उनका बेटा कृष्णा, मम्मी के हाथ से खाऊंगा की रट लगाते लगाते रो रो कर सो गया। उसके गालों पर आंसुओं के दाग अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। कल के उज्जवल भविष्य की बात कौन करे, आज वर्तमान भूखा प्यासा निरीह है। नींद में भी उसके मुंह से मम्मी मम्मी भूख लगी है निकल रहा है। और मीता देवी बड़े बड़े नेताओं को मनुहार करके खिला रही हैं। प्रवेश द्वार पर मीता देवी का चुनाव चिन्ह बच्चा बड़े आकार में लगा है। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।